नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर है 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न है 2.2। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षष्ठभुज के केंद्र पर विभव प्रकलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज, समषष्ठभुज की आकृति किस प्रकार की आकृति होती है कि इस प्रकार की आकृति, इसकी 6 भुजाओं का मान समान हो और वो भुजा एक दूसरे से जुड़ी हो। इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? समषष्ठभुज कहते हैं। कि प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। यानी जो समषष्ठभुज की बात करते हैं, माना कि इसका शीर्ष ए है, यह शीर्ष हो गया बी, यह शीर्ष सी, यह डी, यह ई और एफ। यानी जो समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज आगे आपके समझ तो समषष्ठभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा का जो मान हमें कितना दे रखा प्रश्न अनुसार, वो 10 सेंटीमीटर दे रखा। आगे समझे। और जो शीर्ष है, इसके शीर्ष कौन कौन से? कि शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी, शीर्ष ई और शीर्ष एफ। यहाँ पर जो आवेश है, यानी हम लिखेंगे ए पर जो आवेश है वो क्यू बराबर कितना दे रखा? 5 माइक्रोकूलम दे रखा। बी पर जो आवेश है क्यू बराबर कितना दे रखा? 5 माइक्रोकूलम दे रखा है। सी पर कितना दे रखा है? कि सी पर जो आवेश है क्यू बराबर हम लिखेंगे 5 माइक्रोकूलम। डी पर जो आवेश है क्यू बराबर वो कितना? 5 माइक्रोकूलम। और ई पर जो आवेश है वो कितना है? कि क्यू बराबर 5 माइक्रोकूलम। और ए पर है वो कितना आवेश है आपके? कि 5 माइक्रोकूलम। ये प्रश्न अनुसार हमें दे रखा है। आगे समझो आपके। यानी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। यानी प्रत्येक जो शीर्ष है, कितने शीर्ष हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 शीर्ष हो गए। और समस्त शीर्षों के ऊपर जो आवेश का मान 5 माइक्रोकूलम हमें दे रखा है। भुजा का मान कितना है? यानी हम कह सकते हैं कि इस आकृति को नोट करो, इसके अंदर BC का मान कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा प्रश्न अनुसार। इसका भी मान कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। इसका भी मान कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। इसका भी मान कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। और इसका भी मान जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार समषष्ठभुज के अंदर प्रत्येक भुजाओं का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर में दे रखा है। आगे समझे, क्यों समषष्ठभुज है यानी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की होगी। आगे आपके समझे। और टोटल शीर्ष कितने हैं? 6 शीर्ष है। और 6 शीर्षों के ऊपर जो आवेश है वो भी समान है, 5 माइक्रोकूलम का दे रखा है। आगे यहां तक क्लियर। अब ये कह रहा जो समषष्ठभुज बना उसकी आकृति का नाम क्या लिख देंगे? कि ए बी सी डी ई और एफ। माना कि जो समषष्ठभुज है वो ए बी सी डी ई एफ है। भुजा का मान 10 सेंटीमीटर में दे रखा है और प्रत्येक शीर्ष पर जो आवेश है उस आवेश का मान हमें प्रश्न अनुसार 5 माइक्रोकूलम दे रखा है। अब यह पूछ रहा है क्या? कि षष्ठभुज के केंद्र पर विभव प्रकलित कीजिए। यानी इसका जो केंद्र बिंदु O है, माना कि केंद्र बिंदु O है और इस केंद्र बिंदु O पर हमें V का मान निकालना। किसका मान निकालना भाई? V का मान याद निकालना। आगे समझे। विभव का मान किस प्रकार निकालते हैं? सूत्र क्या होता है? हमने पढ़ा है कि V बराबर होता है आपके KQ/R होता है। आगे समझे। तो जिस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा उस विभव का मान इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे, जिसमें K का मान हमें पता होता है। क्या होता है भाई? ये K एक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। R होती है दूरी, यानी वो आवेश से कितनी दूरी पर हमें विभव का मान याद करना का कह रहा है, तो वो दूरी होनी। तो इस प्रकार इस शीर्ष ए से जो आवेश कितना है इस पर? 5 माइक्रोकूलम। तो इस आवेश के कारण यानी बिंदु O यहां पर कितना विभव होगा, उस विभव का गणना करने के लिए हमें इस R की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? R, ये दूरी, ये हमें दे नहीं रखी। आगे समझे। यानी R का मान हमें पता नहीं है, ये चीज हमें दे रखी है। इसकी सहायता से हमें V बराबर KQ/R निकालना है। R हमें प्रश्न अनुसार नहीं दे रखी, यानी भुजा का मान हमें दिया है लेकिन R का मान हमें याद करना है। यानी इस शीर्ष से केंद्र बिंदु O के मध्य जो दूरी है उस दूरी का मान हमें याद निकालना। तो इसके अंदर हमें ज्यामिति का प्रयोग करेंगे, ज्योमेट्री का प्रयोग करेंगे, जैसा कक्षा 10 के अंदर हमने पढ़ा है। इस आकृति को नोट करो। अब इसको समझाएंगे कैसे, तो इस प्रकार आप समझो। यह केंद्र बिंदु O है और हमने पढ़ा है कि केंद्र बिंदु O है या कोई बिंदु O है, उससे टोटल जो कोण बनते हैं, समस्त कोणों का जो मान होता है वो 360 डिग्री का होता है। यानी जो कोण यहाँ टोटल बनेंगे, कितने कोण बने? कि कोण 1 2 3 4 5 और 6 बने। यानी 360 डिग्री का टोटल कोण बनता है। उसमें से 6 बन गए आपके, तो 6 का भाग दे देंगे। जो कोण बना वो कितने का हो जाएगा? कि 360 डिग्री में 6 का भाग देंगे तो 60 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी केंद्रीय कोण जो थीटा आएगा, क्या बोलेंगे इसको? कि केंद्रीय कोण
थीटा, और केंद्रीय कोण थीटा का मान कितना आ रहा है इस आकृति के अंदर। इस त्रिभुज की हम बात करते हैं, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं हम, कि हम त्रिभुज बात करते हैं आपके ए ओ बी। आगे समझिए, यानी त्रिभुज की बात करें क्या लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी की, और इस ओ बी के अंदर जो थीटा का मान कितना आ रहा है इस ओ के स्थान पर यहाँ, वो 60 डिग्री का आएगा। आगे समझिए, तो अब इसको इस प्रकार समझो, ये 60 डिग्री का कोण हो गया, क्लियर हो गई। इसी प्रकार ये कोण बनेगा सेम, शीर्ष से कि समषष्ठभुज है, भुजा का मान समान है तो केंद्र से दूरी भी इनकी समान होगी और थीटा का मान भी समान आएगा, तो यहाँ ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ जो कोण बनेगा वो भी कितने का, 60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ जो कोण बनेगा वो भी आपके 60 डिग्री का होगा। यहाँ भी जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। यहाँ जो कोण बनेगा वो भी 60 डिग्री का होगा। यानी जो सारे जितने कोण बन रहे हैं सबका मान 60 डिग्री होगा। यानी एक बिंदु पर बने समस्त कोणों का मान जो होता है वो 360 डिग्री आ जाएगा। आगे यहाँ तक प्रश्न अनुसार हमें इसका मान दे रखा, कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे समझ आपके, अब नोट करना है यहां से जो दूरी है, तो इस आकृति का हम त्रिभुज किसकी बात करके, एओबी की बात करते हैं। और एओबी त्रिभुज के अंदर क्या पढ़ा हमने कि इसके अंदर जो एओ बराबर क्या है ओबी, क्योंकि शीर्ष से केंद्र की दूरी समान होती है, ये दोनों बराबर है। आगे समझे, और जो कोण बन रहा, कौन सा कोण, एंगल एओबी, वो बन रहा 60 डिग्री। तो हमने पढ़ा ज्यामिति के अंदर क्या पढ़ते हैं, अगर दो भुजाओं का मान बराबर है और दोनों भुजाओं के कारण जो कोण बनता है अगर वो 60 डिग्री का कोण है, यानी जो कोण बन रहा है इन दोनों भुजाओं के कारण, भुजाओं का मान समान है और दोनों के कारण जो कोण बन रहा है अगर वो कोण भी समान होगा तो हम कह सकते हैं जो आकृति होगी वो समबाहु त्रिभुज की होगी। किसकी होगी, समबाहु त्रिभुज की होगी, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज होगा तो हम कह सकते हैं कि यानी दोनों भुजाओं का मान है, तो इन भुजाओं के दौरान यहाँ जो कोण बनेगा, यानी 60 डिग्री के कोण से दो भुजाएं निकल रही है, उन दोनों भुजाओं से जो कोण यहाँ बनेगा तीसरी भुजा के ऊपर वो भी 60 डिग्री का होगा। ये नोट करना आप, अगर भुजाओं का मान समान है। तो इस प्रकार इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का मान कितना हो गया, समान हो गया, यानी 60 डिग्री हो गया। अगर तीनों कोणों का मान अगर 60 डिग्री है तो हम कह सकते हैं इसकी तीनों भुजाओं का मान भी बराबर होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं प्रश्न अनुसार कि एंगल ए बराबर एंगल ओ और एंगल बी बराबर, और तीनों का मान कितना है, वो है आपके 60 डिग्री, यानी तीनों कोणों का मान समान है। तो इसलिए जो तीनों भुजा होगी कौन कौन सी, कि भुजा हो गई ए बी, ये किसके बराबर आ जाएगी आपके एओ के, और एओ किसके बराबर हो जाएगी आपके ओबी के। तो इस प्रकार जो आकृति बनी वो किसकी बनी, समबाहु त्रिभुज की बनी। तो यहाँ जो आर यानी एबी का मान कितना आएगा, कि जो एबी का मान है वो मान आपके एओ का आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एबी का मान कितना 10 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं चूंकि एबी बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि एओ बराबर हो जाएगा ओबी और इनका मान भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे समझे, तो इस प्रकार समषष्ठभुज की हम बात करते हैं, और समषष्ठभुज के अंदर जो केंद्र पर जो विभव निकालेंगे तो यहाँ से जो केंद्र तक जो दूरी होगी, यानी शीर्ष से केंद्र तक जो दूरी आर होगी वो सबके लिए समान होगी, क्यों जैसे ये समबाहु त्रिभुज बना वैसा वैसा ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो दूरी का मान जो आएगा कौन कौन सा, तो यहाँ हम लिखेंगे कि एओ बराबर आ जाए, जैसे एओ का मान आएगा वो मान आपके ओबी का आएगा, तो हम लिख देंगे ओबी। इसी प्रकार इस त्रिभुज की बात करेंगे, इसके अंदर ओसी का मान इसके बराबर आएगा, इसी प्रकार ओसी के बराबर मान ओडी का आएगा, इसी प्रकार आपके ओई का आएगा और इसी प्रकार ओएफ का आएगा। वो समस्त का कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, हमें प्रश्न अनुसार मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें आर का मान, और ये क्या आर है, क्या भाई आर है, यानी जिस बिंदु पर हम विभव का मान याद करेंगे उस बिंदु पर, यानी शीर्ष जहां पर आवेश है, आवेश से जहां पर विभव का मान निकालना है, जो बिंदु P होगा या बिंदु O दे रहा है, उनके मध्य की दूरी R हमें प्राप्त हो गई, वो 10 सेंटीमीटर में प्राप्त हो गई। अब R हमें पता है, आवेश का मान हमें पता है, तो सूत्र क्या कहता है, सूत्र हमें कहता है कि V बराबर क्या होता है, KQ/R होता है। बाकी समझे, और K का मान हमें पता है, नियतांक होता है। K क्या है, नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। Q का मान हमें कितना दे रखा है, कि Q का मान हमें दे रखा है कि 5 माइक्रो कूलाम दे रखा है, और 5 माइक्रो कूलाम किस में कन्वर्ट करेंगे, कूलाम में करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, जो संख्या उसको 10⁻6 से गुणा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी 5 × 10⁻6 आपके कूलाम हो गया। तो कूलाम का मान, अब इसके कारण क्या होगा, जो शीर्ष ए पर जो आवेश है, इस आवेश के कारण केंद्र पर जो विभव का मान होगा वो इस सूत्र से देंगे V बराबर KQ/R। अब इसमें V कैसा आएगा, तो ए के कारण लिखेंगे, तो एक के कारण जो आपके विभव होगा उसका विभव का नाम ले लेंगे V है, V बराबर लिख देंगे कि KQ/R आ जाएगा। आगे समझे,
इसी प्रकार हम कर देंगे VB, VB के बराबर क्या जाएगा KQ/R आ जाएगा। यानी R क्या कि R इसकी दूरी है, अगर B की बात करेंगे तो वो भी लिख देंगे। तो इस प्रकार इसको समझना है। तो दूसरे भाषा में हम क्या लिखेंगे कि शीर्ष A के कारण केंद्र पर जो विद्युत विभव का जो मान आएगा उसको VA से देंगे, और VA बराबर हम लिखेंगे KQ/R, और R क्या है कि R का मान ये लिख सकते हैं और AO, क्या आगे AO, आगे समझे। और AO का मान किसका है कि R के स्थान पे AO लिख दिया, और AO का मान कितना आ रहा है भाई यहाँ, तो हम लिखेंगे KQ अपॉन, और जो मान आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर आ रहा है। और जब भी भौतिक विज्ञान के अंदर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है कि एमकेएस पद्धति के अनुसार इसको मीटर में करना पड़ता है, और मीटर में करने के लिए जो संख्या दे रही है उसको 10⁻² से गुणा कर देंगे, ये मीटर में आ जाएगी R। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं समषष्ठभुज के अंदर जो उसका केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O पर जो विद्युत विभव का मान जो आएगा, यानी एक शीर्ष के अनुसार वैसा का वैसा जो टोटल 6 शीर्ष है, 6 शीर्षों पर जो आवेश है सबका समान आएगा, इसलिए जो टोटल जो विभव आएगा क्योंकि वो उन समस्त का योग आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AB का VA का जो मान आएगा वो VB के बराबर आएगा, और VB का मान VC के यानी VD के, और ये किसके बराबर है VE के, और ये किसके बराबर आ जाएगा VF के। तो इस प्रकार परिणामी विद्युत विभव आएगा वो किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 इंटू ये जो आ रहा है आपके किसका मान कि इसका जो KQ/R आ जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से हम केंद्र O पर जो विद्युत विभव का जो मान होगा उसका हम मान याद कर लेंगे, आगे समझे। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ तक डायग्राम आपको समझे, और ये किस में पढ़ते हैं ज्यामिति के अंदर पढ़ते हैं। कक्षा 10 के अंदर जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी है उसके अंदर इस प्रकार संभव त्रिभुज कौन सा होता है, किस प्रकार भुजा का मान याद करना, अगर भुजा का मान हमें दे रखा होता है थीटा का मान कैसे निकालते हैं, और संभव त्रिभुज के अंदर नोट करना तीनों कोणों का जो मान होता है वो 60 डिग्री समान होता है। यानी जो तीनों कोण बनेंगे संभव त्रिभुज के वो तीनों कोणों का मान समान होगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी टोटल 180 का जो कोण बनता है त्रिभुज के मध्य उनमें समस्त समान बनेंगे आपके, और तीनों भुजाओं का मान समान हो जाएगा। अगर थीटा का मान समान है तो निश्चित रूप से उनकी भुजाओं का मान समान होगा, क्यों संभव त्रिभुज है। और इसी प्रकार हमने इनके मध्य जो दूरी है यानी जो आवेश रखा उस आवेश से जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव निकालना है उस बिंदु के मध्य जो दूरी है उस दूरी को R द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और R का मान है इस संभव त्रिभुज की जो ज्यामितीय संरचना के अनुसार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने समझाने का प्रयास किया। अब क्वेश्चन को करते हैं हल, आगे यहां तक क्लियर, इसको मिटाकर मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस प्रकार समझना, और बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन ही बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और जब नीट एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। हर प्रश्न का आंसर उसी प्रश्न में, अगर प्रश्न को आप आराम से पढ़ोगे समझोगे तो आराम से इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आवेश की प्रकृति कैसी है, आवेश इसमें धनात्मक है। अब करेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे भाई, माना कि ABCDEF एक समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज है, आगे जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, आगे समझे। और ज्यामिति से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हम लिखेंगे ज्यामिति से, और ज्यामिति से हमें क्या प्राप्त हुआ कि ज्यामिति का हम लिखेंगे कि AO का जो मान है वो किसके बराबर है, OB के, और OB का मान किसके बराबर है, OC के, OC का मान किसके बराबर है, OD के, OD का मान किसके बराबर है आपके OE के, और OE का मान किसके बराबर है, OF के, और समस्त का मान कितना है जो इसकी भुजा दे रखी AB उसके बराबर है, आगे समझे। और भुजा भी लिख दो आप AB, दूसरी होगी BC, तीसरी होगी CD, चौथी आगे DE, और यह हो गई 1 2 3, यह हो गई AB BC CD DE, और आपके लास्ट में हो गई आपके EF, और EF के बाद में आ जाएगी वापस आपके FA, आगे समझे। तो कितनी भुजा होगी, 1 2 3 4 5 और 6, और समस्त का मान कितना दे देगा, 10 सेंटीमीटर में दे देगा, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी भाई आपके, वो आ जाएगी आपके 10 × 10⁻² मीटर हो गई। ज्यामिति के अनुसार संभव त्रिभुज बना क्या लिखेंगे भाई, तो इसलिए OA का जो मान होगा वो भी आपका कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, आगे समझे। तो इस प्रकार समस्त का जो मान यहाँ आएगा वो भी आपके 10 सेंटीमीटर आएगा, ज्यामिति के अनुसार मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके। अब क्या कह रहा है कि शीर्ष समषष्ठभुज के शीर्ष, और शीर्ष कौन कौन सा, कि शीर्ष A B C D E F पर आवेश
और आवेश का मान कितना दे रखा है कि Q बराबर समान आवेश है 5 माइक्रो कूलाम दे रखा है। कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 10 की घात -6 कूलाम हो गया। आगे समझे, तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए सभी आवेशों द्वारा केंद्र पर विद्युत विभव वो क्या आ जाएगा समस्त के द्वारा क्या हो जाएगा, एक का मैंने आपको बताया सूत्र के अनुसार, तो समस्त का आ जाएगा आपके कि V बराबर हो जाएगा VA प्लस VB प्लस VC प्लस आपके VD प्लस VE तथा VF। और इन सब का मान क्या आएगा कि इनके दूरी बराबर दे रही है, आवेश का मान समान दे रखा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इनका मान सबका बराबर आएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि VA बराबर हो जाएगा VB, ये किसके बराबर VC के, और VC किसके बराबर हो जाएगा VD के, और VD किसके VF के, ये हो जाएगा VF के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो V आएगा परिणामी V बराबर हम लिख देंगे कितने है कि भाई टोटल 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 गुणा KQ/R आ जाएगा। इस सूत्र से हम दे देंगे। अब इसका मान रख दो, तो किस प्रकार मान रखेंगे यहाँ देखो आप, तो V बराबर आ जाएगा आपके 6 हो गया आपके 6 इंटू K का मान होता है 9 × 10 की घात 9, आगे समझे, इंटू Q का मान कितना दे देगा 5 × 10 की घात 6 माइक्रो में, आगे समझे, अपॉन में क्या है कि अपॉन के अंदर हम मान रखेंगे इसका R बराबर है 10 सेंटीमीटर, आगे 10 × 10 की घात -2 और ये मीटर में। अब इसको सरल करते हैं, सरल करो किस प्रकार होगा भाई देखो कि 6 गुणा 9 × 5 × 10 की घात +9 और माइनस की कितनी है कि 10 की घात 6, अपॉन में क्या है कि 10 × 10 की घात -2 है, और इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो देखो किस प्रकार करेंगे, तो इसको इस प्रकार देखो आप क्या हो जाएगा, देखो भाई 6 × 9 × 5 × 10 की घात कितनी हो जाएगी, प्लस के 9 और माइनस के 6, तो आप प्लस के 3 रह गई, अपॉन में क्या, अपॉन में 10 है। अब 10 की घात कितनी है, माइनस की 2 ऊपर ले चली जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की 2 हो गई, आगे यहाँ तक समझ। अब देखो 10 से कट भी जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, ये 2 से कट गया 3 बार, ये 5 से 1 बार कट गया, आगे फाइनल, तो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आएगी कि आपके 3 × 9 × 10 की घात कितनी हो जाएगी अब कि 3 प्लस के, ये भी प्लस के जुड़ जाएंगी घातें, गुणा करने पर जुड़ती है, 10 की घात 5 कर दिया, अपॉन में कुछ नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 9 × 27, तो 27 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट, किस मात्रा में वे वो वोल्ट में। तो इस प्रकार केंद्र बिंदु O पर जो V का मान आएगा, या जो V का मान आया वो कितना आया आपके, वो 27 × 10 की घात 5 वोल्ट। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, V बराबर हो जाएगा 2.7 × 10 की घात 6 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 10 की घात बढ़ जाएगी। तो एग्जाम के अंदर आपको अगर V बराबर 27 × 10 की घात 5 दे रखा वोल्ट तो भी सही है, दूसरी भाषा में अगर ऐसा लिखा है V बराबर 2.7 × 10 की घात 6 वोल्ट दे रखा वो भी सही है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 2 था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न 2.2 था, उसको हमने सरल कराने का प्रयास किया। बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना आपको, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से आप समझना, मैंने समझाने का प्रयास किया, और कल का वीडियो के अंदर जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।